जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी एपी क्लास 24 चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली मैथ की क्लास में हमने देखा था जो 10th क्लास में जो सिलेबस था सभी चैप्टरों के बारे में डिस्कस करा था और किस प्रकार एनुअल पेपर आता है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, कितने क्वेश्चन रहते हैं, सभी के बारे में देखा था हमने। तो वो उसके बाद ये अगली वीडियो हमारी पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याओं का मैथ्स में। तो उन्हीं नंबर के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार नंबर होते हैं, ठीक है, कौन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, किस प्रकार नंबरों की जानकारी होती है, देखते हैं और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले तो मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए आप कि जो एक होता है हमारा डिजिट, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, इन दोनों में क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल देखते हैं इनका एक, जैसे 2, 10, 12, 5, 0 इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कौन डिजिट है और कौन नंबर है देखते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग इन सभी को क्या बोलेंगे, सारे सारे क्या हैं, ये नंबर है, क्या हैं, संख्याएं हैं। तो दोस्तों, संख्याएं तो डिजिट से जो अंक हैं तो अंकों से मिलकर संख्या बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ओनली एक ही अंक है तो ये तो नंबर नहीं कहलाएगा, ये तो कहलाएगा हमारा डिजिट या अंक कहलाएगा। जैसे 10 है ये, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1, 2, यानी 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट से बनकर क्या बना हमारा नंबर। 10, 12, 5 हमारा क्या रहेगा, अंक है, ठीक है दोस्तों। 0 अंक रहेगा हमारा, 3 भी अंक रहेगा, इस प्रकार। यानी कि हम कह सकते हैं डिजिट से मिलकर नंबर बनता है, डिजिट से मिलकर नंबर बनता है। जिस प्रकार छोटा बड़ा के शब्द होते हैं, अक्षर, इसको अक्षर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है। इनसे मिलाकर जैसे बनाए हमने आम, तो क्या बना जी, ये हो गया शब्द, क्या हो गया, शब्द। यानी कि ना जो अक्षर है वर्णमाला के, जो अक्षर हैं, शब्द हैं वर्णमाला के, जो अक्षर हैं इन्हीं से मिलकर बनता है शब्द, ठीक है, शब्द बनता है। इसी प्रकार अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है दोस्तों, ठीक है। जैसे नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, हमको ओनली अपने चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इमेजिनरी जो रियल नंबर होते हैं इनकी जानकारी लेते हैं, ठीक है, इनका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। रियल नंबर 2 पार्ट में बांटा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अर्थात परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को रियल नंबर 2 पार्ट में बांटते हैं, परमेय संख्या में, अपरमेय संख्या में। और जो परमेय संख्या होती है इनको बांटते हैं तीन संख्या में। कौन कौन होती है, एक पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक 0, 0, ये ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, 0, 0 होता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता 0 में, ठीक है दोस्तों। अगला है नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक, इसको यानी इसको माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे -5 इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ऋणात्मक ही बोला जाता है इसको, ठीक है, ऋणात्मक, नेगेटिव। इसको देखेंगे, पॉजिटिव 0 को मिलाकर बनता है 9 नेगेटिव, गैर नेगेटिव, यानी कि इनमें क्या रहेगा, इनमें नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं होल नंबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, किस प्रकार होता है। इसी प्रकार नेचुरल नंबर को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेचुरल नंबर और 0 को और नेगेटिव को बनाकर बनता है गैर सकारात्मक, यानी कि जिसमें प्लस का चिन्ह ना हो, ठीक है दोस्तों, जिसमें प्लस का चिन्ह ना हो, अर्थात नेगेटिव हो, गैर सकारात्मक, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं जो नेचुरल नंबर होता है, इन्हीं का और पार्ट देखेंगे। नेचुरल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं, अगला है कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं,
ठीक है दोस्तों। अगला है इवन अर्थात सम, अगला है ओड अर्थात विषम, अगला है कोप्राइम सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से संख्याओं का बंटवारा किया गया है। तो थोड़ा हम देखते हैं इनके अंदर कि कौन संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या उनके एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे इरेशनल नंबर वह संख्या जिनका रूट ना निकाला जा सके, इस प्रकार जैसे √2, √3, √5, इस प्रकार से डॉट 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 और भी हो सकती हैं। जैसे पाई हमारे एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संख्या क्या रहेंगी, अपरिमेय रहेंगी। और परिमेय में जैसे 2, 3, 3/5, इस प्रकार की सारी संख्याएं कैसी रहेंगी, परिमेय रहेंगी, जिनका रूट निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों, रूट निकाला जा सके इससे मतलब जैसे √25 लिखा है, तो इसको अगर रूट से बाहर निकालें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना है इसका आंसर 5। इस प्रकार से इसका रूट निकाला जा सकता है, ये परिमेय संख्या होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, लेकिन √2 एक ऐसी संख्या है जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √2। अगली संख्या है हमारी इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने होल नंबर देखा, नेचुरल नंबर देखा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2, 3, ठीक है दोस्तों, 2, 3, 5, 9, इस प्रकार की संख्या क्या होती है दोस्तों, अभाज्य होती हैं। 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार की सारी संख्या क्या रहेंगी, अभाज्य रहेंगी। इन संख्याओं के फैक्टर ओनली 2 ही होते हैं, 2 ओनली 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इस प्रकार से जैसे 7 है तो 7 को हम ओनली 1 से काट सकते हैं और 7 से, इस प्रकार से 7 से, इस प्रकार यानी कि ऐसी संख्या हैं जिनके गुणनखंड 2 ही होते हैं, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। कंपोजिट अर्थात भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसमें ऐसी संख्या आती हैं जिनका जो गुणनखंड फैक्टर निकलते हैं वो 2 या 2 से अधिक लिख ले, 2 या 2 से अधिक लिख ले, वह संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। जैसे कि 4, अब देखते हैं इधर 4 जैसी संख्या ली हमने, तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। अर्थात इसके कितने फैक्टर लिख रहे हैं हमारे पास, 3। ठीक है दोस्तों, 3 फैक्टर है, अर्थात 4 हमारी क्या है, कंपोजिट अर्थात भाज्य संख्या है। अगली संख्या होगी हमारे पास 6, अगली होगी 8, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड फैक्टर 2 या 2 से अधिक लिख रहे भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली आती है सम। कौन संख्या है, सम संख्या है। देखते हैं सम संख्या को। सम संख्या वह संख्या है जो ओनली 2 से विभाजित होती है। कितने से, 2 से, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार सम संख्या में ओनली 2 से विभाजित होगी, वह सम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या अर्थात ओड संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर के लिए दोस्तों आपको थोड़ा 2 चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक होता है कॉमन, हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और अगला होता है HCF। इन 2 चीज़ों की जानकारी होगी तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं हो तो हम इनकी जानकारी आपको देंगे आगे चल के। देखते हैं
ऐसी संख्या हैं जिनमें कॉमन ओनली एक ही रहता है। क्या रहता है? एक ही संख्या रहेगी। देखते हैं, जैसे 5 और 7। 5 और 7 ऐसी संख्या है जो इनके गुणनखंड लगा ले या फिर इनका एचसीएफ लगा लें तो एक ही आएगा। कितना आएगा? 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? कोप्राइम नंबर। जैसे आगे देखते हैं 25, 13, इस प्रकार की संख्या कैसी रहेंगी? कोप्राइम नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोप्राइम नंबर। तो दोस्तों इतनी हमारी संख्या कंप्लीट हुई है। इन संख्याओं को लेकर कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, इनके बाद दोस्तों हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जो प्रमेय वगैरह हैं, जैसे यूक्लिड की विभाजन विधि और रेशनल नंबर, ये सारे कुछ पढ़ेंगे। तो इनको रब करते हैं और अगली